नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। होली की छुट्टियों में रेगुलर क्लास देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये अरेंजमेंट किए गए थे। सवालों को कनेक्ट किया गया था, सवालों को आपकी परीक्षा के रिलेवेंट बनाया गया था और पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ मैंने इन सवालों को सेट किया था और बनाया था आपके लिए कि आप 14 और 15 मार्च को इन्हीं सवालों की हेल्प से बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो यह रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस थी जिसमें आप कनेक्टिविटी आपकी बनी रहती, ब्रेक ना होती। यही सब सोच करके इन सेशंस को मैंने आपको दिया था। तो सभी लोग पहले सेशन से प्रॉपर जुड़ जाए, शेयर लाइक भी कर लें और एक एक सवाल को मेरे साथ तैयार कर लें। जल्दी से जल्दी 10 सवालों को तैयार करके आगे बढ़ जाए। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। घंटियों के बजने वाला सवाल है। 6 घंटियां हैं, क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। तो बेल्स की संख्या टोटल 6 है। बेल 1 है, बेल 2 है, बेल 3 है, बेल 4 है, बेल 5 है और बेल 6 है। सब इस समय बज रही हैं, सब बज रही हैं। लेकिन अब कब बजेंगी? अब बजेगी, देखिए, बजेगी 12 मिनट बाद, ए बजेगी 9 मिनट बाद, ए बजेगी 8 मिनट बाद, ए बजेगी 6 मिनट बाद, ए बजेगी 3 मिनट बाद, ए बजेगी 10 मिनट बाद। समझ रहे हैं? इनकी स्थिति जिस प्रकार से है, हमको वह समय चाहिए जब ए फिर से एक साथ बजें। एक साथ बजने के लिए प्रत्येक जो समय आपको दिए हैं, जैसे 12 है, 9 है, 8 है, 6 है, 3 है और 10 है, इन चार सभी छयों का एलसीएम चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जो संख्या प्रत्येक से कट जाए। मतलब इनका एलसीएम आप मुझे निकाल के दे दो, एलसीएम से हमारा काम हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? जो 12 से कटे, 9 से कटे, 8 से कटे, 6 से कटे और 3 से कटे और 10 से कटे। आखिर वो क्या हो सकता है? आप खुद सोच करके बताइए, खुद ट्राई करिए, देखिए क्या कैसे पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैंने जैसे एलसीएम के लिए सोचा तो 12 आपको दिख ही रहा है, 6 के पहाड़े में आता ही है, 3 के पहाड़े में आता ही है। तो अगर 12 की बात हम लोग देखें, 6 और 3 का रोल खत्म ही हो जाएगा। अगर मैं 12 को ले रहा हूं, 12 के पास सबको पता है, अगर मैंने 12 को ले लिया तो इन दोनों का मतलब खत्म हो गया। अभी अपने पास 8 है, 9 है और 10 है। चलिए, 12 का फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 2 गुणे 3, इसका होता है 2 की पावर 3, इसका होता है 3 की पावर 2, इसका होता है 2 गुणे 5। तो निश्चित तौर पर 2 की पावर 3 लेंगे, मतलब 8 किया हमने, करेक्ट है। 3 की पावर 2 लिया, 3 की पावर 2 मतलब कितना होता है? 9 होता है और गुणे हमने 5 कर दिया। 8 9 72 हो गया, 72 गुणे अगर मैं 5 कर देता हूं तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 36। 360 मिनट बाद ये घंटियां फिर से बजेंगी। अब 360 मिनट में घंटे कितने होते हैं? सबको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 360 मिनट बराबर क्या होगा? 360 बटे 60 कर दीजिए, 6 घंटे होगा। हर छह छह घंटे के बाद वो घंटियां साथ साथ बजेंगी। यहां पर बज चुकी हैं। अब 6 घंटे बाद, फिर 6 घंटे बाद, मतलब अब से अगर 12 घंटे की बात करेंगे तो दो बार साथ में बजेंगी, क्योंकि हमको 12 घंटे में चेक करना है। 12 बटा मैंने 6 किया, दो बार वो साथ साथ बजेंगी। डी विकल्प इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर कभी सवाल ऐसा होता कि अब से मतलब इसको भी इंक्लूड करना होता तो टोटल 3 बार बजती। इसको छोड़ करके देखिए तो 2 बार बजेंगे और विकल्प में 3 का कोई सिस्टम दिया नहीं है, इसलिए 2 को राइट सोल्यूशन लगाएंगे। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। 6 साल पहले कमला जी का विवाह हुआ था। आज उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। आज ये वर्तमान की स्थिति है, ये वर्तमान है और ये 6 साल पूर्व की बात है। 6 साल पूर्व की बात है। कमला का विवाह देखिए कैसे क्या स्थिति पर हुआ है, आप समझिएगा। आज से 6 साल पहले हुआ था। लिखा है कि आज उनकी आयु उनके विवाह के समय की आयु की 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 को लिखेंगे, 4 1 के 4 1, 5/4, अर्थात पूर्व था 4, अभी कमला है 6 5। मतलब अगर कमला की उम्र उस समय और अब की तुलना करा जाए तो उस समय 4 थी तो अभी 5 थी। उनके पुत्र की आयु उनकी आयु की 1/10 गुना। इसी समय उनका एक बेटा है और बेटे की उम्र उनकी आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु क्या होगी, ये हमको बताना है कि 5 साल बाद बेटा कितने साल का हो जाएगा, ये हमको कंफर्म करना है। मेरी बात को आप समझो, क्लियर करो। जैसे आपने देखा कि कमला की जो अनुपातिक रिलेशन थी 4 और 5 का है और एज का रिलेशन 6 का है। मतलब यहां से विवाह के समय की और अभी की स्थिति, मतलब आप देख रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है। तो मैं 1 बराबर 6 कर दूं। अगर 1 बराबर 6 है तो जब कमला का विवाह हुआ तो 24 साल की थी और वर्तमान में कमला इस समय 30 साल की है, करेक्ट है। बेटा, बेटा इस समय 1/10 है, तो बेटा 1/10 है तो बेटे की उम्र इस समय 3 वर्ष है। 3 वर्ष बेटे की उम्र है। अब से 5 साल बाद बेटे की उम्र पता करनी है। तो 5 जोड़ेंगे तो बेटे की उम्र 5 साल बाद बताएं कितना हो जाएगी? 8 वर्ष की हो जाएगी। बी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। इस सवाल का सही उत्तर आप लगा सकते हैं।
31 34 37 31 34 37 सोआन के पहले 100 पदों का योगफल। सिंपल बात है, दिस इज एन एपी। यह एपी है, समांतर श्रेणी है जिसमें पदों का अंतर समान होता है। समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल क्या होता है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब आप इस श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर a का मान तो 31 है और d का मान 3 है, क्योंकि 31 3 कितना होता है, 34 होता है। और हमको यहाँ पर पहले 100 पद लेने हैं, तो n की संख्या 100 हो गई। हमने लिखा 100 बटा 2, 2a, 2 गुणे 31 करिए, प्लस n माइनस वन, n मतलब 100 में से 1 घटाइए 99 होगा, गुणे d करेंगे तो 3 होगा। ये आपका 50 हो गया, सबको दिख रहा है। 31 दूना 62 है, प्लस 99 गुणे 3, 3 9 27, 3 9 27 2 29 है। ये 50 करिए, गुणे यहाँ पर करिए, 7 2 9 होता है, 9 6 15 की 5 हासिल 1 होता है, 2 1 3 होता है, 359 गुणे अपने पास क्या है, 359 गुणे 50 है, 359 गुणे 50 है। आप सभी लोग यहाँ पर नोट करते चलिएगा, एक एक चीज को लिखते चलिएगा। हम क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे 50 गुणे 359, करिए मल्टीप्लाई, 0 5 9 45 की 5 हासिल 4 और 5 शून्य हो गया, 5 9 45 5 हासिल 4, 5 पचे 25, 4 29 की 9 हासिल 2, 5 या 15 2 17, 17,950 है, जो कि आपके सामने डी विकल्प में इसका आंसर अवेलेबल है। आप सभी लोग इस सवाल का राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल 100 किलोमीटर। करेक्ट है। एक व्यक्ति जिसका नाम ए है, दूसरे व्यक्ति का नाम कितना है, बी है। एक दूसरे की ओर 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए दौड़ना शुरू करते हुए 4 घंटे में मिलते हैं। मतलब ऐसे कवर करते हैं और 4 घंटे में आकर पोजीशन कवर करते मिलते हैं। अगर वह एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ए और बी के पीछे दौड़ रहा है तो ये 20 घंटों में बी से आगे निकलेगा। मतलब दो तरह की स्थिति है। जैसे स्थिति की बात करें कि अगर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हैं, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, याद रखना विपरीत जाने में चालें जुड़ती हैं। अगर ये देखिए इस समय स्थिति अगर इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, इस समय अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसको समय मतलब इसको तय करने में जो लगा समय होना चाहिए ना, दोनों के बीच की दूरी बटा उनकी चालों का योग होना चाहिए। अब कहा है देखिए 4 घंटे में मिलते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर 100 बटा s1 प्लस s2, अर्थात उनकी चालों का जोड़ अगर आपको निकालना है तो चालों का जोड़ हो जाएगा 100 बटा 4 अर्थात 25। चालों का जोड़ कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की चालें। जबकि वे समान दिशा मतलब जैसे यहाँ पर इसने लिखा है एक ही दिशा में दौड़ते हैं और ए बी के पीछे दौड़ रहा है। मतलब बी यहाँ है, ए यहाँ है। अभी दूरी कंफर्म नहीं कितनी है, दूरी कंफर्म नहीं है, दूरी कंफर्म है। कैसे है बताइए, ऑलरेडी इनके बीच 100 किलोमीटर की दूरी थी, 100 किलोमीटर की दूरी थी, और अब इधर से पीछे चले और इधर से आगे बढ़े। ऐसे में मिलने का समय जो समान दिशा की अगर हम बात, ये तो विपरीत दिशा की स्थिति हुई, विपरीत दिशा की बात हुई। अभी जैसे हम समान दिशा की तरफ चलते हैं तो समान दिशा की स्थिति देखिए क्या होगा, समान दिशा में समय जो हो जाएगा वो दूरी बटा चालों का अंतर, s1 डिफरेंस s2 होगा। तो s1 की चाल, क्योंकि a पीछे है और a ही पकड़ेगा, तो s1 अर्थात a की चाल ज्यादा होगी। तो हम यहां से लिख सकते हैं, अच्छा कितना समय पकड़ा है, 20। 20 बराबर 100 बटे आप s1 माइनस s2 लिख सकते हैं। तो s1 डिफरेंस s2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दो पदों का हमें जोड़ पता है, दो पदों का अंतर पता है, हमसे चाल किसकी, बी मतलब जो स्लो चल रहा है, मतलब स्पीड उसकी कम है। जैसे कभी भी आपके पास, जैसे मान लीजिए s1 प्लस s2 बराबर 25 है और s1 डिफरेंस s2 अगर आपके पास 5 है, और ऐसी कंडीशन में मुझे ये पता करना है कि जो भाई s1 है a की चाल और s2 है b की चाल, क्योंकि मुझे b की चाल पता करनी, b स्लो चलने वाला है क्योंकि b पकड़ा जाता है। तो आप इनको घटाकर 2 से भाग करें, घटाइए तो कितना होगा, घटाइए तो ये 25 से 5 निकलेगा, 20 बटा 2 करिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगर हमसे पूछा होता एक ही चाल मतलब तेज गति से चलने वाले पर्सन की चाल, दोनों जोड़ करके 2 से भाग करते 15 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल आती। तो फिलहाल हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं, ए ऑप्शन 10 किलोमीटर प्रति घंटा राइट सोल्यूशन होगा। दो वृत्तों की परिधि, वृत्त जानते हैं, वृत्त की परिधि का सिस्टम यही है, सिंपल समझिएगा। ए दिस लेंथ, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि है 2 पाई r, ठीक है। वृत्त की परिधि क्रमशः 264 और 396 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर बता दे कितनी है। समझिएगा,
हमारे पास 2 पाई कैपिटल आर बराबर 396 बड़े वाले का, और 2 पाई स्मॉल आर बराबर 264 है। इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना। अंतर पूछा है तो कुछ नहीं, डिफरेंस करिए सीधा सीधा। 2 पाई हमने ऐसे कॉमन किया, आर माइनस आर कर दिया, और मैं घटा रहा हूं तो 6 से 4 2 होता है, 9 से 6 3 होता है, 132 हो गया। अब अगर हमको डिफरेंस ही पता करना है तो पूरा कर लीजिए यहीं से, एक स्टेप क्यों इसको फालतू में बढ़ाएंगे। 2 गुणे 22/7 है, आर माइनस आर है, बराबर 132 है। ठीक है, 22 से करिए 6 बार जाएगा। ठीक, 2 तिया 6 होता है, और 3 7 21, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बिकम 21। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का डिफरेंस उनके बीच में आएगा। जोड़ना होता, अगर दोनों की त्रिज्याओं का योग भी पूछा होता तो सेम पैटर्न पर हम योग भी निकाल सकते थे, सवाल का सिस्टम बन रहा था। नेक्स्ट देखिए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं समान है का परिमाप 91 दिया हुआ है। इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा से 5/4 गुना है। अब आप इसके आधार की लंबाई पूछ रहा है हमसे, मैं बताता हूँ। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है। परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का जोड़ होगा, अर्थात 2a + b कर दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 91, मैंने 91 कर दिया, बराबर 2a। देखिए, इसने कुछ कंडीशंस दी है कि आधार इसकी ऊंचाई, आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 5/4 है। मतलब अगर a 4 है, a 4 है तो यह 5 है। अनुपातिक रिलेशन बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है। तो हमको जैसे कि इनका जोड़ तो पता ही है। अब जोड़ अगर पता है तो अनुपाती पदों का योग करिए, 4 4 8, 8 5 13, 13 बराबर आप 91 कर दे, 1 बराबर 7 होगा। अगर 1 बराबर 7 है तो आधार तो 5 है, तो 5 बराबर 35 हो जाएगा आधार, अगर आपको पता करना है। और अगर इनकी समान भुजाएं पता करना होता तो 4 7 28, 28 हो जाता, 28 28 56 और 35 जोड़ते तो मिलकर के 91 वैसे भी बन जाता। दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, दो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ी संख्या के 30% अर्थात 3/10 a हो जाएगा। यदि छोटी संख्या आपकी 28 है तो दोनों संख्याओं के योग को पता करना है। हम इसको लिख सकते हैं 10a - 10b बराबर 3a कर दीजिए। इसको इधर लाइए, 7a = 10b कर दीजिए। मतलब a बटा b करिए तो 10/7 होगा, अर्थात a का मान 10 है और b का मान बताए क्या है, 7 है। a और b का जो रेशियो बन रहा है वो 10 और 7 का बन रहा है, 10 और 7। तो कह रहा है कि यदि छोटी संख्या मतलब इसका मान आपका 28 है तो दोनों संख्याएं, मतलब 7 का मान 28 है तो 1 का मान 4 होगा। दोनों संख्याओं के बीच का योग हमसे पूछ रहा है, तो योग अगर जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 चौके कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन 68 आप लगा सकते हैं। इस सवाल के लिए करेक्ट हल आपका बन रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक बैग में केवल 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य वर्ग के ही सिक्के हैं। 1 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं, ठीक है, 5 रुपए वाले हैं, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले हैं। ठीक, और इनकी जो संख्या का अनुपात देखिए, पढ़िएगा, एक बैग में केवल 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के मूल्य वर्ग के ही सिक्के हैं, जो कि संख्या में 12, 5 और 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 3626 रुपए है तो बैग में 5 के सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है। 5 के सिक्के टोटल कितने, ये बताना है। दरअसल ये हमको संख्या का अनुपात दिया है और ये टोटल इनकी वैल्यू अर्थात मूल्य दे रखा है, मूल्य दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके मूल्यों का अनुपात बनाना है। मूल्य का अनुपात अगर बनाना चाहते हैं तो वैल्यू भाई सीधी सीधी सी बात है, 12 होगा, ये 10 होगा और ये आपका 15 होगा। अनुपाती पदों को जोड़ दे, 12 10 22, 22 10 32, 5 37, 37 से इसकी कंपैरिजन कर डाले जो कि 3626 है। अब 37 से कंपैरिजन करेंगे, एक का मान कितना हो जाएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है कि 370, अर्थात 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 सते 63 हुआ, 9 त्रिक 27, 27 से 33 होता है। 362 से 333 घटाइए, 12 से 3 9 और 5 से 3 कितना, 2 होता है, 6 कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। आई होप आप 8 सते 56, 8 त्रिक 24, 5 29, बिल्कुल 8 बार जाएगी। एक का मान 98 हो गया। हमसे बोला 5 के सिक्कों की संख्या, तो 5 के सिक्के जो है उनका मूल्य है कितना। अगर हम 5 के सिक्कों का मूल्य बनाएंगे तो 98 गुणे 15, इतना तो रुपया है। बट अगर संख्या पता करना चाहते, जैसे मान लीजिए मैं 5 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 10 रुपया मैं किसी को देना चाहता हूं, 2 सिक्के दूंगा। 20 रुपए देना चाहता हूं तो 4 सिक्के दूंगा। दरअसल अमाउंट को मुझे
सिक्कों की वैल्यू से भाग करना होगा। तो आपको सिक्कों की संख्या 3 अठे 24, 3 नवा 27, 27 और 2 कितना होता है 29, 294 राइट सोल्यूशन इसका बनेगा। 294 आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 118 को दो पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करिए कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3-2 और 1 के अनुपात में हो। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3-2 और 1 के अनुपात में हो। इनके अनुसार एक पुरुष को कितना धन मिले। जैसे यहाँ पर देखिए रेशियो की बात करिए, मेरे पास कुल इतने पैसे हैं, कितना पैसा जो बांटना है 1118। दो पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं, 8 लड़के हैं, सबको देना है। देना कैसे है, एक पुरुष का हिस्सा, एक महिला का हिस्सा और एक लड़के का हिस्सा, इस तरह से। समझ रहे हैं, एक पुरुष, या ऐसे लिख देता हूं, मेल, मेल फीमेल एंड बॉयज, इनका जो हिस्सा है 3, 2 और 1 के अनुपात में है। 3, 2 और 1 के अनुपात में है। समझते चलिएगा सभी लोग। अब आगे कहता क्या है, कहता क्या है कि मुझे इस पैसे को ऐसे देना, 2 पुरुष को देना है, 6 महिलाओं को देना है, 8 लड़कों को देना है। तो पैसा जाएगा कितना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 8 1 8, 6 12 6 18, 8 कितना होता है 26। 26 बराबर 1118। 13 से काटिए, एक का मान क्योंकि नहीं, 13 दूना 26, 13 नवा 13 8 104, 13 छंगे 78, 2 से काटिए 43, 1 बराबर 43। एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा, ये आप देखिए। तो यहाँ पर कितने पुरुष को दिया गया था, क्योंकि आप सबको पता है कि 2 पुरुषों को दिया गया था 6, तो हमको एक पुरुष को दिया जाएगा केवल 3। तो 3 का मान निकालना है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 129 रुपया जाएगा एक पुरुष को। एक पुरुष के खाते में 129 रुपया भेजा जाएगा। एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब धारा के अनुकूल चल सकती है। यह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है, उसी कंडीशन बता रहा हूं। स्थिर जल में नाव की गति हमको बतानी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। जैसे इसका कहना है कि अगर वह 10 किलोमीटर अनुप्रवाह और 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है तो उसको कुल 7 घंटे लगते हैं। और वही नाव अगर 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चलती है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जो अनुकूल चाल होती है और प्रतिकूल चाल होती है उसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, पता ही होगा। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल के बारे में ऐसे जानकारी होगी आपको कि नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। अब समझिए बातों को, समझ रहे हैं। मैंने कहा कि स्थिति ये है कि उसने 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चला, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब बी, और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चली यू, ठीक है, यू। टोटल समय कितना लगा 7 घंटे, क्योंकि ये दूरी बटा चाल कर दिया तो समय ही होता है। दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह 20 बटा बी और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह बराबर कितना आ रहा है 11। आप ऐसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं और निकाल सकते हैं वैल्यूज को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं निकलेगा, आराम से सोचा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमको नाव की चाल अगर निकालनी है, हमें अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल अगर पता रहता है तो x इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 बताना होता है, बस सिंपली आंसर आ जाता है, ठीक है। मैं यहां से कैसे इसको सोच पाऊं, या किन उन वैल्यूज को सोच पाऊं, किन उन वैल्यूज को सोच पाऊं जिनको जैसे यूज कर लूं, डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अगर मान लीजिए मैं 5 लेता हूं, 5 लिया, 5 चौके 20 और यहाँ पर 2 कर दिया, या कुछ ऐसा, मतलब टेक्निकली सोचिए, जैसे 4 लिया, 4 पंचे 20 और इसको मैंने 5 कर दिया, 5 दूना 10। तो इस तरह से हम कुछ सोच करके, जैसे हमने कहा कि अगर सपोज करो मेरी जो है अनुकूल चाल होती, अनुकूल चाल होती मतलब 2, या क्या कहते हैं 5 होती, अनुकूल चाल 5 होती, प्रतिकूल चाल हमारी 2 होती ना, या 4 होती, 4 होती। मतलब ऐसे सोच करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए, हम अगर जैसे चाहेंगे तो साइमल्टेनियसली भी हल करना हमको आता है। कैसे कर सकते हैं सुनिएगा, कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम सेम कर लें। सेम करने का मतलब, जैसे इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर देने से कितना हो जाएगा पता है, ये 20 बटा वी होगा प्लस 20 दूना 40 बटा यू होगा, बराबर 2 सत्ते 14 होगा। ऐसे इसको ऐसे रहने दीजिए, 20 बटा वी करिए प्लस 10 बटा यू करिए, बराबर आपका 11 ही रहेगा। जब घटेगा तो ये माइनस से कैंसिल ही हो गया, 10 40 में 10 निकला, 30 बटा यू हुआ, बराबर यहाँ पर 3 हुआ, तो यू का मान आपका 10 हो जाएगा। यू का मान 10 मतलब अनुकूल चाल आपके पास है। अगर अनुकूल चाल मेरे पास है 10, तो 10 दूना 20 और फिर ए पक्का आपका 2 होगा,
दो पंचे 10, तभी तो 5 आएगा। मतलब या तो यहीं से उठा के कहीं सब्स्टिट्यूट कर दे, इसी में रख दे। 20/20 प्लस 10/10 1 होगा बराबर 11 हो गया। समझ रहे हैं? यहाँ पर हमने, नहीं सॉरी गलत लिखा मैंने, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। 20 बटा मैंने बी करा, ठीक है, प्लस 10/10 करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर आपका ये हो गया 11। ये उधर जाएगा 10 होगा, तो 20/b बराबर आपका 10 हो गया, तो b बराबर 2 हो जाएगा। मतलब अनुकूल चाल मेरे पास आई है 10 और प्रतिकूल चाल आई है 2, तो 10 प्लस 2/2 कर दीजिए, तो 12/2 हो जाएगा 6। 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने ऐसे नहीं कहा था आप लोगों से, देखिए जैसे जब ये दिया था मेरे पास क्या कि 10/b प्लस 20/u, सोचिए अपने से, अगर मैंने इसका मान 10 माना, 10 दूना 20, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ पर आपने इसको 2 माना, 2 पंचे 10, यहाँ 5 लाना है, 5 2 7 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हमको करना था, ठीक है, u है 10/10 1 हो जाएगा, और ये आपका 2 से करिए 10 10 1 11, तो इस हिसाब से इसका आंसर हम लोग बना सकते हैं। राइट सोल्यूशन आपका बन रहा है, करेक्ट आंसर नोट करते चलिएगा। एक दुकानदार के पास तेल की 3 अलग अलग किस्में हैं, 3 अलग अलग प्रकार के तेल हैं। पहली किस्म के 713 लीटर है, मतलब टाइप 1 पहला जो वन है उसके 713 लीटर तेल है। दूसरी किस्म के उसके पास 759 लीटर तेल है, और तीसरी किस्म के उसके पास जो है 782 लीटर तेल है। 3 प्रकार के तेल हैं, ठीक है। पहली किस्म के उसके पास कितने लीटर है? 713, दूसरे में 759 और तीसरे में 782 लीटर। समान आकार की बोतलों की कम से कम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे विभिन्न किस्मों के विभिन्न तेलों को बिना मिश्रित किए भरा जा सके। मतलब सिंपल अप्रोच है, कुछ ऐसी बात नहीं है, जिसे आपको ऐसे समझना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सोचना है। मैंने इसका एक सेशन लिया था, शॉर्ट वीडियो जब किया था तो उस समय बड़ा इफेक्टिवली आपको मतलब टच हुआ होगा। ये 3 प्रकार के अलग अलग तेल हैं, तीनों के लिए मुझे कुछ बोटल्स परचेज करनी है, जिस बोटल्स में भर भर के मैं अपनी दुकान पे लगाना चाहता हूँ। ऐसा लगाना चाहता हूँ, देखिए समान आकार, प्रत्येक की जो साइज हो सेम रहे। बोतलों की संख्या हमें कम से कम निकालनी है, मिनिमम, जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न तेल बिना मिश्रित। मतलब ऐसा नहीं कि एक बोतल में आप ये वाला तीनों डाल दें, नहीं। तो मुझे एक सबसे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी जो प्रत्येक को डिवाइड कर सके, मतलब इनका एचसीएफ हो सके। अब एचसीएफ के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, डिफरेंस पर चलिए। 9 से 3 6 होता है, 5 से 1 कितना होता है? 4 होता है, ये आपका 46 हो गया। इधर देखिए, आपके पास यहाँ पर अगर हम लोग सोच रहे हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम क्योंकि एचसीएफ करेंगे तभी बॉटल्स की संख्या पता चल पाएगी। 9 से 2 आपका 6 होता है, 15 से 8 7 होता है। मैं इससे घटा रहा था, हाँ। ये देखिए 12 से 9 3 होता है, और ये आपका कितना हो जाएगा? 7 से 5 2 23। इसका जो एचसीएफ बनेगा वो 23 बन जाएगा, ठीक है, 23 बन गया। 23 बनेगा ना? क्यों? क्योंकि किससे कटेगा? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आप लोग ऐसे डिफरेंस देखा करिए, मतलब ये जो है फाइनली सबके सब 23 से कटेंगे। अब 23 से कटेंगे तो हमें संख्या निकालनी है, 23 से भाग करना होगा। 23 तिया 69, 69 2 और 1, मतलब 23 तिया और 1, समझ रहे? 31, अर्थात बोटल्स की संख्या, मतलब 23 लीटर के अगर बोटल्स हैं तो कितने बोटल्स में इसको भर पाएंगे? 31। फिर इसी प्रकार से इसको जोड़िए, इसको 23 से भाग करिए, 23 से इसको भाग किया, इसको भाग किया। दरअसल हमको साइज पता चल गई, लेकिन अभी बोटल्स की संख्या भी तो निकालनी है। 23 तिया 69 2 1, 23 1 के 23, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 6 75 होता है, 23 तिया 69 मतलब 33 बोटल्स होंगी। इसी प्रकार से 23 तिया 69, 69 के बाद आपका हो जाएगा कितना पता है? 8 1 9 9, 23 चौके, तो यहाँ पर एक प्रकार से 34 हो जाएगा। तो अब टोटल जोड़िए, 3 4 4 8 हो गया, और 3 3 6 98, टोटल कुल 98 बोटल्स दुकान पे रखी जाएंगी। सबकी साइज अलग अलग रहेंगी, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार के तेल भरे होंगे। ये है इसका सोल्यूशन। ये तो ये कंप्लीट होता है आज का सेशन, जिसमें सभी जो है 10 सवाल आपने डन कर लिए हैं। अब अगली क्लास में इसी तरह से और भी लाते हैं सवालों को। बाकी मैराथन्स लगे हुए हैं, उनको आप ही देखिएगा, उन सभी सेशंस को अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।